जय हिंद दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू दिस चैनल। मणिपुर में हिंसा बढ़ गई है। मणिपुर में हिंसा तो पहले काफ़ी दिनों से बढ़ी हुई थी, लेकिन उसका एक वीडियो, उस हिंसा के ड्यूरेशन का एक वीडियो अभी सरफेस हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा टेंशन, नॉट ओनली इन द मणिपुर, पूरे इंडिया में जो है कि एक बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं कि भयानक मैसेज जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। सो हम इस वीडियो में जानेंगे मणिपुर का क्या इशू रहा है, किसकी वजह से वहाँ पे इतनी घटनाएं हुई हैं, और जो है कि उसका अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, और उसका इम्पैक्ट जो है कि इंडिया के ऊपर, खासकर हमारे पार्लियामेंट में जो भी मानसून सेशन चल रहा है उसके ऊपर क्या होने जा रहा है। सो वी विल डिस्कस a lot to know, a lot to discuss in this video. So let's begin our today's video. तो दोस्तों 4 मई 2023 को मणिपुर के अंदर क्या हुआ, जब वहाँ पे दो एथनिक कम्युनिटी के बीच में वायलेंस चल रहा था। कुकीज़ और माइती कम्युनिटी जो थी मणिपुर की, उनके बीच में वायलेंस चल रहा था। उसी ड्यूरेशन में, उसी कॉन्फ्लिक्ट के ड्यूरेशन में ही क्या हुआ कि 4 मई के दिन 2 लेडीज़ का वहाँ पे जो है कि रेप किया गया, और उनको जो है कि एक तरह से रेप करने के बाद उनको पूरे भीड़ में नंगा घुमाया हुआ है। तो उसकी वजह से उसका वीडियो वायरल हो, किसी ने उसका वीडियो बना दिया। तो हुआ क्या कि वीडियो बना तो लिया था, लेकिन उसको अभी तक उसको कहीं वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था। अभी तक वो वीडियो अपना जहाँ भी था हिडन मोड में था। तो हुआ क्या कि उस समय तो उसके हस्बैंड ने, उन दोनों लेडीज़ में से एक लेडीज़ के हस्बैंड ने वहाँ पे उसका एक FIR कर दिया पुलिस में। 0 FIR वहाँ पे हुआ। 0 FIR का मतलब होता है कि जैसे घटना जिस स्थान पे घटती है वहाँ पे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे आप जो है कि FIR करा दीजिए, उसको 0 FIR बोलते हैं। वो आपके जो परमानेंट रेसिडेंस है वहाँ से कहीं भी हो सकता है। तो ये जो हमारी CRPC होती है, CRPC 1973, उसमें एक प्रोविज़न है 0 FIR का, कि जहाँ भी घटना होती है वहाँ पे आप उसको FIR करा देंगे। फिर उसके बाद जो आपका रेसिडेंट होगा, होम रेजिडेंस होगा, वहाँ पे फिर वो घटना उसका जो है कि उस केस का आपके थाने पे उसका ट्रांसफरिंग हो जाएगा। तो उस समय ऐसा हुआ कि एक 0 FIR वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया था। 0 FIR के बाद फिर जो है कि 4 मई के बाद 4 मई घटना थी, फिर 18 मई को इसका जो है FIR हस्बैंड ने किया था उसके। फिर अब वहाँ से उस घटना को, उस केस को उसके होम पुलिस स्टेशन में आने में करीब 1 महीना लग गया। ये देखिए डिले कैसे हुआ, मतलब कहने का कि इसमें ये बताया जा रहा है, मैं बताऊंगा इसमें कि आपको डिले कहाँ पे हो रही, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है देश के अंदर, कैसे जो है कि लोग जो है कि लॉ एंड ऑर्डर के बेस पे यदि जो एक आम आदमी जो है अपना यदि न्याय चाहेगा तो उसको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, वो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो क्या हुआ कि फिर वहाँ पे 18 मई को जब उसने FIR लॉन्च किया तो उसको करीब पहुंचने में 1 महीना लग गया उसके होम पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में पहुंचा उसको होम स्टेशन में, तो वहाँ पे भी वो ऐसे ही पेंडिंग रहा, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी फिर इतना बवाल आज क्यों हो रहा है, कल क्यों हो रहा है, इतना बवाल क्यों हो रहा है, अभी आज के पार्लियामेंट सेशन में इतना बवाल क्यों हुआ? तो उसके पीछे रीज़न यह है कि पिछले परसों के दिन में, मतलब 19 जुलाई को जो उस समय किसी ने वीडियो उसका रिकॉर्ड किया हुआ था वो वायरल हो गया। तो जो है कि मीडिया जो है कि क्वेश्चनिंग करने लगी, वहाँ पे गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने लगी, बाकी जो है कि अपोजिशन वाले फिर इसमें जो है कि और तुल पकड़ा दिए। तो ये जो है कि पूरी आग की तरह पूरे देश में फैल गई आज की घटना। तो इसके इस वजह से जो है कि इसका जो है कि एक तरह से ये वायरल हो गया। तो अभी इसमें जो है जब वहाँ के SP से पूछा गया कि इसके पीछे इतना डिले क्यों है, तो SP ने क्या जवाब दिया? SP बोलते हैं कि जो है अभी तक कोई एविडेंस नहीं था, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस हमने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। तो अभी एविडेंस नहीं था, चूँकि अभी परसों ये वीडियो सामने वायरल हुआ, तो उस वीडियो के बेस पे 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें जो एक था वो मुख्य अभियुक्त था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली कहानी ये हो गई। दूसरी बात जो है कि फिर अभी जब गिरफ्तारी हो गई तो अब ये तो कहानी हो गई यहाँ की घटना की। अब इसका जो है कि एक तरह से अपोजिशन वाले पॉलिटिसाइजेशन, मतलब कि राजनीतिकरण इसका कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। तो इसका राजनीतिकरण, पहले राजनीतिकरण के आने से पहले मैं आपको एक चीज़ स्मॉल और इसमें बता दूं कि एक्चुअल में मणिपुर में चल क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से।
तो मणिपुर में एक्चुअली पिछले 2-3 महीनों से 4 महीनों से वहाँ पे चल क्या रहा है, वहाँ पे जो है कि लैंड डिस्प्यूट्स चल रहा है दो एथनिक कम्युनिटीज़ के बीच में। मणिपुर एक जो है कि मल्टी एथनिक कम्युनिटीज़ का एक स्टेट है। वहाँ पे कुकीज़ रहते हैं, माइटीज़ रहते हैं और माइती कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और जो है कि नागा कम्युनिटीज़ और भी बहुत छोटे छोटे कम्युनिटीज़ है। तो वहाँ देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज़, एथनिक कम्युनिटीज़ लिविंग इन द मणिपुर। ओके, तो वहाँ पे जो माइती कम्युनिटी और जो कुकीज़ कम्युनिटीज़ है, दोनों के बीच में वहाँ पे डिस्प्यूट्स हुआ लैंड को लेके। वो माइतीज़ कम्युनिटी वहाँ पे डोमिनेशन में है, मतलब वहाँ पे जो कंट्रोल माइती कम्युनिटी कर रही है। और माइती कम्युनिटीज़ का ब्लेम था कि वहाँ पे जो कुकीज़ है वो म्यांमार से जो है कि म्यांमार के जो रिफ्यूजी है उनको वो वहाँ पे शरण दे रहे हैं, उससे जो है कि उनका इंक्रोचमेंट हो रहा है, मतलब कि अतिक्रमण हो रहा है उनके स्टेट्स का, उनकी धरती का। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये दूसरे में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, इसी में दोनों के बीच में बहुत भयंकर जो है कि एक तरह से लड़ाई हो गई। उसमें जो है कि करीब करीब 150 लोगों के आसपास के लोग से ऊपर 150 से ऊपर लोगों की जानें भी जा चुकी हैं इस दोनों क्लैश में। तो उन्हीं रोपा मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करना, एक दूसरे को अपना आरोप प्रत्यारोप करना, इन्हीं सब के बीच में एक घटना घटी। एक कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के लेडीज़ के साथ जो है कि एक तरह सेक्सुअल असॉल्ट किया, और उसको जो है कि एक तरह से उसका जो है कि नेकेड परेड कराया गया। ठीक है, तो उस नेकेड परेड किया, उसका किसी ने वीडियो वायरल किया। तो इसका बैकग्राउंड रहा है, बैकग्राउंड फिर अभी लेटेस्ट मैंने बता दिया। तो अभी जो है कि इस चीज़ का अभी कल जो मानसून सत्र था हमारा, मानसून सत्र का कल पहला ओपनिंग दिन था 20 जुलाई को। तो उसमें जो है कि दोनों ही हाउस जो है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस जो है कि पूरा तरह से डिस्टर्ब रहे। उसमें अपोजिशन वाले जो है कि ज़्यादा हल्ला कर दिए, और जो है कि कोई भी मतलब कि बिजनेस नहीं होने पाया, जो कि प्लान बिजनेस था कि कल क्या क्या होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। पूरा दिन इसी के ऊपर जो है कि बहस चलता रहा, और इसी में शोर शराबे के बीच में एक तरह से कल का दिन बेकार गया। तो अभी यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर क्या डिस्प्यूट्स हो गया उसमें देखते हैं। तो राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में देखिए वहाँ पे जो फॉर्मेट ऑफ डिस्कशन, वहाँ पे ना क्या हुआ कि जो फॉर्मेट ऑफ डिस्कशन था कल के एजेंडा में शामिल, फॉर्मेट ऑफ डिस्कशन के या जो मणिपुर का जो इशू है, इस चीज़ को लेके वहाँ पे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए गवर्नमेंट में और अपोजिशन पार्टी में। वो डिस्प्यूट्स क्या था, वो ये था कि इनका जो फॉर्मेट ऑफ डिस्कशन, गवर्नमेंट चाहती थी कि जो है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, मणिपुर के इश्यूज़ को लेके शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एक होना चाहिए, सो दैट इसका जो है कि एक फाइनल कुछ कंक्लूजन उसके ऊपर निकाला जाए। और जो अपोजिशन है वो ये चाहती थी कि इस पर जो है कि स्टेटमेंट दे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना पहले एक स्टेटमेंट दे, फिर उस चीज़ को, उनके स्टेटमेंट को फॉलो करके फिर आगे का डिस्कशन किया जाएगा। मतलब कि मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का एक, प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट चाहते थे, उसके फिर ऊपर फिर जो अपना वो डिस्कशन करना चाहते थे। तो जो ये उस चीज़ के लिए उन्होंने बोला कि बाकी जो बिजनेस है, डे बिजनेस है पूरे सेशन का, आज के दिन का, वो पूरा सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये जो होता है सस्पेंशन ऑफ बिजनेसेस, वो होता है रूल्स 267 के अंदर। जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में रूल्स 267 जो है वो ये बताता है कि यदि कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है तो वहाँ पे जो है कि सारे बिजनेस को सस्पेंड, मतलब सारे कार्य को, उस दिन के सारे कार्य को सस्पेंड करके पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा उस पर्टिकुलर डिस्कशन के ऊपर। ठीक है, तो इनका ये कहना था अपना अपोजिशन वालों का। तो कहने का मतलब, जबकि एक्चुअल में हमारा ये जिस तरह से ये बहिष्कृत कर रहे थे पूरे बिजनेस को साइड में कर दिया जाए, तो वो एक तरह से एडजर्नमेंट ऑफ सेशन था। एडजर्नमेंट ऑफ सेशन, एडजर्नमेंट मोशन यू कैन से हियर, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है, वहाँ पे होता है कि यदि कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ है तो वहाँ पे जो है कि उस दिन उस, और ये भी एडजर्नमेंट मोशन केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। तो अपोजिशन यहाँ पे इस चीज़ को राज्यसभा में इम्प्लीमेंट करना चाह रही थी, जबकि ये लोकसभा का पॉइंट है। और दूसरा एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो कि रूल्स वहाँ का जो है रूल्स 56 to 63 लोकसभा में, ओके, लोकसभा में होता है। वहाँ पे रूल्स प्रोसीजर एंड बिजनेस के लिए जो रूल्स होता है वो लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन के लिए होता है। वहाँ पे 56 to 63 रूल्स जो है वो ये बताता है कि यदि
कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक के इम्पोर्टेंस के कोई पॉइंट्स आ जाता है तो सारे बिजनेस को साइड में करके वहाँ पे जो है कि डिस्कशन कराया जाएगा। और वहाँ पे जो है कि सेंसरशिप भी होता है, सेंसर भी उसके साथ लागू होता है। यदि उस डिस्कशन में, डिबेट में जो है कि एडजॉर्नमेंट मोशन में यदि जो है गवर्नमेंट हार जाती है, मतलब गवर्नमेंट यदि वहाँ हार जाती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट एक तरह से बर्खास्त हो जाएगी। मतलब कहने का कि जो है कि लोकसभा की जो गवर्नमेंट रहेगी वो डिसॉल्व हो जाएगी, वहाँ पे फिर से इलेक्शन कराना पड़ जाएगा, ठीक है। सो उससे क्योंकि वहाँ पे उनकी जो मेजॉरिटी भी वहाँ पे साबित हो जाएगी। यदि हार गए गवर्नमेंट लोकसभा के अंदर एडजॉर्नमेंट मोशन में, वहाँ पे वोटिंग भी होती है, वहाँ हार गए तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है कि लैकिंग में चल रही है, उनका जो सपोर्ट लैकिंग में है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए वो नहीं है, तो वहाँ पे वो जो है कि उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक है। तो फिर री इलेक्शन होगा, या फिर अपोजिशन वाले जो है कि क्लेम करते हैं तो उनके टाइम दिया जाएगा, फिर वो अपना आदि बहुमत साबित करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट बन सकती है, अदरवाइज फिर री इलेक्शन होगा, फिर से गवर्नमेंट चुनी जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लोकसभा के अंदर होती है, राज्यसभा में नहीं होती। जबकि अपोजिशन वो चीज़ें राज्यसभा में लागू करना चाह रही थी, वो भी रूल्स 267 के थ्रू, जो कि एक ठीक नहीं है। ये हमारे जो है कि संविधान का, हमारे जो है कि पार्लियामेंट का, हमारे जो एमपी का जो इतने इंपॉर्टेंट टाइम होता है उसका एक तरह से मिसयूज हो रहा था कल, ठीक है। और दूसरा जो है कि गवर्नमेंट जो बोल रही थी वो कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होता है, वो जो है कि 176 होता है लोकसभा, अपना राज्यसभा का रूल्स 176 होता है। उसमें क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन एक डिस्कशन होता है। इस डिस्कशन में क्या होता है कि कोई भी मेंबर जो है कि राज्यसभा का चाहे तो वो अपना जो है कोई को लगता है कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस कोई पॉइंट सामने आ रहा है तो वो अपना एक जो है कि एक नोटिस भेजेगा रजिस्ट्रार जनरल के पास। वो रजिस्ट्रार जनरल जो है कि अपनी नोटिस, रजिस्ट्रार जनरल जो राज्यसभा के होंगे उनके पास वो नोटिस भेजेगा, और नोटिस में 2 और मेंबर्स कम से कम होने चाहिए, उनके साइन होने चाहिए। तो कहने का मतलब कि एक जो नोटिस ओरिजिनेट कर रहा है साथ ही में 2 और एडिशनल मेंबर्स होने चाहिए, मतलब 3 टोटल लोगों का साइन के साथ नोटिस, और क्या पॉइंट है उसके पूरा एक तरह क्लोज करके रजिस्ट्रार जनरल राज्यसभा को देना होगा। फिर रजिस्ट्रार जनरल जो है कि चेयरमैन जो राज्यसभा को होंगे उनसे परमिशन लेगा, वो फिर चेयरमैन जो है वहाँ पे लीडर ऑफ जो हाउस होंगे उन लीडर ऑफ हाउस के साथ कंसल्ट करेंगे, फिर एक डेट फिक्स करेंगे, एक टाइम फिक्स करेंगे, उस समय में फिर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है। और ये ड्यूरेशन जो होता है केवल 2 घंटे और 2.5 घंटे का होता है, 2.5 आवर ओनली, ओके। उससे ज़्यादा का डिस्कशन नहीं होगा। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन, और ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी दिन होगा, वो जब वो डिसाइड करेंगे, जब उनको टाइम खाली मिलेगा उस समय में इस स्लॉट को रख लिया जाएगा, उस समय डिस्कशन होगा। और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में कोई वोटिंग नहीं होती है, इसमें कोई सेंसरशिप नहीं होता है, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं जाएगी, वैसे डिस्कशन होता है, ओके। तो अभी यहाँ पे जो है कि ये दोनों का जो है कि फॉर्मेट ऑफ डिस्कशन के ऊपर जो है कि डिस्प्यूट्स रहा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती थी मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए, कांग्रेस चाहती है, सॉरी ये अपोजिशन चाहती थी कि इसमें जो है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया उसके बाद जो है इस पर डिस्कशन होना चाहिए। इस चीज़ को लेके जो है पूरा एकदम पार्लियामेंट का भी सेशन डिस्टर्ब रहा, और जो है कि वो इशू, जहाँ पे इशू जो कि मेन इशू अपना मणिपुर का चल रहा है, उस इशू के ऊपर फिलहाल में फोकस नहीं जा रहा। फिलहाल में फोकस इसके ऊपर जा रहा है लोगों का कि डिस्कशन कैसे होना चाहिए, और जो वहाँ भुक्तभोगी उसके ऊपर कोई फ़र्क किसी को मतलब की चिंता नहीं है। So this is the law and order situation in our country, okay? This is the law and order situation in our country. Who is going to take responsibility of such type of activities? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? ऐसी घटनाएं हो रही तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अपोजिशन वालों को तो बस केवल और केवल भाजपा सरकार को गिराना है, उनका मेन एजेंडा यही शामिल है। अभी उनके लिए जो है कि 140 करोड़ भारतवासियों का मतलब कुछ नहीं है, उनका वेलफेयर, उनका फ्यूचर कुछ नहीं है, वो साइड में है। उनके लिए बस एक ही चीज़ है कि उनको जो है भाजपा को गिराना है, सरकार बनानी है। सरकार बना के क्या करना है वो तो वही जानते होंगे, ठीक है। देश में क्या हो रहा है क्या नहीं रहा उससे मतलब नहीं, उसको बस एक तरह से राजनीतिकरण करके भाजपा सरकार को देश हो या विदेश हो कहीं भी जाकर उनको गिराना बस उनके दिमाग में यही चल रहा है। और इस माइंडसेट के साथ कोई भी इलेक्शन जीतने वाला नहीं है। अपोजिशन माइंडसेट जब तक जनता पब्लिक ओरिएंटेड नहीं रहेगी तब तक कोई भी नहीं जीतेगा, ये भी क्लियर चीज़ है। सो ये घटना है लॉ एंड ऑर्डर, ओके। सो दिस इज द करंट सिनेरियो ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विच हैव बीन टेकन प्लेस इन मणिपुर। वहाँ पे पुलिस वालों को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, केसेस आ रहे हैं उनका जो कि FIR के कितने दिनों बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होना चाहिए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है।
वहाँ पे जब उनके चीफ मिनिस्टर से पूछा गया तो बोले कि बहुत सारे केसेस यहाँ 6000 से ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं, अब डेली केसेस आ रहे हैं, जब और वो फाइल जब नंबर आएगा तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन होगा। तो ये सब जो स्टेटमेंट है वो जो है कि एक इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। सो ऐसी सिचुएशन में जो है कि यदि देश को तरक्की में लाना है, देश में सही से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्लीमेंट कराना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो हमारे सोसाइटी के प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बच्चे, औरतें, है ना, दीज आर द प्रायोरिटी सेक्टर्स ऑफ अवर फैमिली, अपना सोसाइटी, इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट लॉ अबाउट द वुमेन्स एंड चिल्ड्रेंस एक्सेट्रा इन द सोसाइटी, सो दैट कोई भी कुछ भी हीनियस क्राइम करने से पहले जो है अपना एक बार सोचे। ठीक है, सो ये था मेरा मणिपुर के ऊपर एक स्मॉल और एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें एक क्लोज थोड़ा जानकारी मिलेगा, एक ओवरव्यू मिलेगा कि मणिपुर में एक्चुअली चल क्या रहा है। बहुत सारे जगह बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, मैंने इसको एक शॉर्ट में अच्छे से थोड़ा सा सिंपली करके मणिपुर के साथ साथ मैंने पार्लियामेंट में क्या हुआ उसके पीछे उसका भी मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। कुछ एक रूल्स और आर्टिकल्स मैंने बताया इसमें, कुछ एक रूल्स और जो है कि प्रोसीजर मैंने बताया इसमें, उसको भी नोट डाउन करिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। फिर हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जितना हो सके, ताकि जो है कि और ज़्यादा लोगों को इस पर जुड़े और उनको भी हमारा मैसेज पहुँचे और इन्फॉर्मेशन वो लोग भी गेन करके एम्पावर्ड हो सकें। ओके, सो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।